वापस करनी है वो हम पूरी तरह दे नहीं सकेंगे, हमारे पर कर्जे और बढ़ते जाएंगे। और जो सबसे बड़ा खौफ है हमें मुल्क खुदा न खास्ता वो डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का मतलब कि हमारी माशत के ऊपर और ऐसा स्ट्रेन पड़ेगा कि वो बड़ी देर लगेगी मुल्क को फिर से उठाने के, अगर वो खुदा न खास्ता हो गया। अब मैं जो असल चीज़ पे आया हूँ कि अगर इनकी तैयारी नहीं थी, अगर ये माशी तौर पे तैयार ही नहीं थे कि मुल्क को संभालना, तो क्या वजह थी कि इतनी साजिश करके हुकूमत गिराई है? अगर ये मुल्क ही नहीं संभाल सकते थे, ना ये महंगाई संभाल सके हैं, ना मायशत को संभाल सके हैं, तो क्या वजह थी? जल्दी क्या थी? तैयारी कर लेते, इंतज़ार कर लेते, 1.5 साल और हुकूमत रह गई थी और वो उसकी वजह अब सबके सामने आ गई है। इनका कभी भी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था। ये जो बैरूनी साजिश जो बाहर से मिलके इन्होंने किया है, वो डोनाल्ड लू ने जो हमें धमकी दी कि जनाब आप अगर इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो ये हो जाएगा, अगर हटा देंगे तो हम सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। तो डोनाल्ड लू ने जब वो साइफर भेजा तो अगले दिन ही जिसको भी उसने धमकी दी, अगले दिन सब कुछ होना शुरू हो गया। वो अदम एतमाद भी अगले दिन हो गई। उसके बाद फिर लोगों ने भी जाना शुरू कर दिया। यानी जब मायशत ऊपर जा रही है, पहले 2 साल जाते जब मुल्क के हालात मुश्किल थे, जब हम कोरोना से भी लड़ रहे थे और फिर जो IMF के प्रोग्राम में हमने खर्चे अपने सारे कम किए, बेरोज़गारी थी, तो जाना तो तब चाहिए था। तो जब 6% ग्रोथ रेट पे मुल्क जा रहा है, तो क्या वजह है कि ये कोई 20-40 लोगों ने लोटे होने का फ़ैसला किया? क्योंकि ये साजिश का हिस्सा था। वो इसलिए नहीं जा रहे थे कि मुल्क के अब हालात बुरे हैं, वो इसलिए जा रहे थे कि ये प्लान क्या हुआ था गवर्नमेंट गिराने का, और ये बैरूनी साजिश के अंदर ये मिले हुए थे साथ, ये जो मीर जाफ़र और मीर सादिक है। और अब आपके सामने आ गया है कि ये तो कोई कह रहे थे जी हमने महंगाई बहुत है, तो महंगाई तो अब उससे ज़्यादा बढ़ गई है और उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर मायशत ये कह रहे थे कि अब नाहल हैं, तो ये माशी हालात तो आपके अब सामने हैं। असल में ये क्यों आए थे? ये आए थे इस मुल्क में अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने के लिए। ये आए थे NRO 2 लेने के लिए। NRO 1 किया था जनरल मुशर्रफ ने, जिसमें इस मुल्क की तबाही हुई, जिसमें ये दोनों ने आके मुल्क लूटा, 4 गुना ज़्यादा हमारे कर्जे बढ़ाए। और अब ये NRO 2 था कि जो इन्होंने 10 साल में चोरियां की थी वो माफ़ करवाने आए थे। अब ये तमाशा देखें क्या हो रहा है। आज ये नैब का जो बिल पास करेंगे, इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ उस मुल्क में हो ही नहीं सकती। शहबाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर